की क्लास में हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर के जो प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। ये हमारा पहला प्रश्न पत्र है। इसके संबंध में हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान का परिचय। पहला हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान का परिचय। यूनानी दार्शनिक और राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के सभी या सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति या यह सोचता है कि वह समाज से अलग रह सकता है, या तो वह ईश्वर है या जानवर। अरस्तु का मानना है कि मनुष्य को समाज में रहकर उसके सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसके सद्गुणों का विकास होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि वो अलग रह सकता है समाज से, तो वह या तो ईश्वर है या जानवर है। ईश्वर और जानवर के लिए सद्गुणों की आवश्यकता नहीं होती है। अरस्तु ने कहा है कि जो यूनान था वहां पे उस समय छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और वहां के जो लोग थे वह नगर और राज्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन छोटे नगर राज्यों ने राष्ट्र राज्यों का रूप ले लिया। जैसे अर्थशास्त्र में धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधी, और इतिहास में ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और भूगर्भ विज्ञान में भूमि से या पृथ्वी से निकलने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में राज्य एवं शासन तथा उन कानूनों, सिद्धांत, नियमों तथा संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जो राज्य में मानव व्यवहार को नियमित करते हैं। विज्ञान का परिचय के बाद अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा तथा उसका शाब्दिक अर्थ। राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा की पॉलिटिकल साइंस शब्द का रूपांतरण है। पॉलिटिक्स यूनानी भाषा की पॉलिस शब्द से लिया गया है। पॉलिटिक्स यूनानी भाषा की पॉलिस शब्द से लिया गया है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर और राज्य। इससे पूर्व में यह चर्चा कर चुका हूं कि यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और वह वर्तमान समय में वे नगर राज्य राष्ट्र राज्यों का स्थान ले चुके हैं। जैसा कि प्लेटो ने भी कहा है कि एक राज्य की जो जनसंख्या होनी चाहिए वह 5040 होनी चाहिए, और रूसो ने भी कहा है कि राज्य की जो जनसंख्या होगी वह 10,000 होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो राज्यों का इस प्रकार से जो अध्ययन किया जाता है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विस्तृत और विकसित रूप से संबंधित विषय को राजनीति शास्त्र कहा जाने लगा या राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। अब इस संबंध में हम अब ये पढ़ेंगे कि जो राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं हैं उसमें महत्वपूर्ण 2 दृष्टिकोणों का हम यहाँ अध्ययन करते हैं, और वह दृष्टिकोण इस प्रकार से है। नंबर 1 परंपरागत दृष्टिकोण जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, और दूसरा
आधुनिक दृष्टिकोण, जो मॉडर्न अप्रोच है, परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण का जो समर्थन करते हैं वे मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और शासन का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, ये परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है। जबकि दूसरी ओर आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति और सत्ता का अध्ययन किया जाता है, शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं।